महात्मा की प्रशंसा सुनकर पत्रकार जिज्ञासा से भर गया और जहां वे महात्मा वास करते थे उस स्थान की ओर प्रस्थान करने लगा। सफर में यह विचार करने लगा कि उनसे ऐसा कौन सा प्रश्न करूं जिसका उत्तर पाकर जीवन सफल हो जाए। सहसा उसके मन में अपने जीवन को लेकर एक प्रश्न आया और उसने निश्चय किया कि यही प्रश्न मैं महात्मा जी से करूंगा। पत्रकार को अपनी यात्रा के दौरान कई लोगों से यह सुनने को मिला कि महात्मा सभी प्रश्नों के बहुत संतोषजनक उत्तर देने में समर्थ हैं। यह सब सुनकर उसकी जिज्ञासा और अधिक बढ़ने लगी। अंततः वह उन महात्मा के शिविर में पहुंचा जहां उसने देखा कि महात्मा काफी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। पत्रकार उन्हें प्रणाम करके बोला, हे गुरुदेव, आपसे एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए मीलों दूर आया हूं। यह विश्वास मन में लेकर कि आपके उत्तर से मेरा जीवन सफल हो सकेगा। महात्मा बोले, उत्तर तो अवश्य मिलेगा, किंतु यह तुम्हारी सूझबूझ पर निर्भर करेगा कि क्या तुम उस उत्तर की वास्तविक सत्य को समझ पाओगे। पत्रकार बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तब महात्मा बोले, पूछो। उसने पूछा, जीवन में दुख क्यों आता है? मनुष्य सदैव खुश क्यों नहीं रह पाता? महात्मा बोले, उत्तम प्रश्न किया है तुमने। अब बहुत ध्यान से सुनो। दुख का कारण हर मनुष्य के जीवन में भिन्न भिन्न होता है। पत्रकार बोला, ऐसा क्यों महाराज जी? गुरु बोले, हर व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता और हर मनुष्य पूर्णतः मूर्ख भी नहीं होता। इसी कारण जो ज्ञानी होते हैं उनके जीवन में जो दुख होता है वह कुछ हद तक वास्तविक होता है, जबकि जो अज्ञानी होते हैं वह अकारण या बहुत सूक्ष्म घटनाओं से भी दुखी हो जाते हैं। अर्थात जिसमें जितनी समझ या ज्ञान होता है वह उसी के अनुसार दुख को स्वीकार करता है। जो परम ज्ञानी होते हैं वे कभी दुखी नहीं हो सकते। वे तो दृढ़ता के साथ हर परिस्थिति का सामना करते हैं। पत्रकार बोला, यदि अधिक दुखी लोग अज्ञानी हैं तो उन्हें ज्ञान दीजिए। महाराज मार्गदर्शन करिए। गुरुदेव बोले, मैं अवश्य ही ज्ञान दूंगा। सुनो और अपने दर्शकों को भी सुनाना। अज्ञानी होना कोई असमर्थता नहीं है। प्रत्येक ज्ञानी एक समय पर अज्ञानी ही होता है, किंतु ज्ञानी बनने की जिज्ञासा न होना लोगों को अज्ञानी से मूर्ख बना देती है। इसीलिए तुम यहां ज्ञान लेने आए हो तो तुम अवश्य ही ज्ञानी बनने की जिज्ञासा रखते हो। अब सुनो, दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग इस नश्वर दुनिया में हर चीज को सदा सदा के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, फिर चाहे वह कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई भी वस्तु हो। अब यह कैसे संभव है? जब एक संपूर्ण वृक्ष भी एक समय के बाद सूख जाता है तो उसके एक पत्ते को सदा हरा ताजा कैसे रखा जा सकता है? उसी प्रकार जब यह संपूर्ण सृष्टि का अपना एक समय है तो यहां की वस्तु कैसे सदा सदा के लिए पाई जा सकती है? अतः सभी मनुष्य में हर वस्तु के प्रति विरह का भाव होना चाहिए। व्यक्ति को यह सोचकर ही लगाव रखना चाहिए कि ये समय और ये उपभोग सीमित है, एक समय के बाद सब बदल जाएगा। पत्रकार बोला, यदि सभी लोग ऐसा सोचेंगे तो प्रेम तो विलुप्त हो जाएगा। सब एक दूसरे को पाने और पाए रहने का प्रयास ही बंद कर देंगे। यह सोचकर कि इसे तो जाना ही है। महात्मा बोले, सब कुछ परिवर्तनशील है। यह ध्यान में रखते हुए सिर्फ सच्चे प्रेमी ही प्रेम कर सकेंगे, जो केवल अपने लाभ के लिए प्रेम का नाटक कर रहे होंगे। वे अवश्य ही अपना कोई फायदा होता ना देख छोड़ ही देंगे, किंतु सच्चे प्रेमी और गहरा प्रेम करेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास होगा कि वे अपने प्रेमी को जितना समय दे सकते उतना कम है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कैसे जीवन को जीना चाहिए। सबसे पहले अपने जीवन में जो कमी है उसे पहचानो और क्रमबद्ध तरीके से अपने कर्म निर्धारित करो, और सदा याद रखो ये उद्देश्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। और यदि उस समय कोई व्यक्ति वस्तु से लगाव हो जाए और आप उसे रोकने में पूर्णतः विफल हो जाए, तब उस व्यक्ति वस्तु को छोड़ अपने उद्देश्य पर ध्यान देना शुरू कर दो। और ये स्मरण रखो कि प्रत्येक व्यक्ति वस्तु सीमित समय के लिए ही जीवन में आते हैं, किंतु अपने उद्देश्य की पूर्ति अगर नहीं करोगे तो अंत समय में बहुत ग्लानि होगी।